आपका वर्डप्रेस पर वेबसाइट ब्लॉग है और आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट ब्लॉग की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन आपको प्रीमियम प्लगइन की ज़रूरत होती है। आप प्रीमियम प्लगइन यूज़ करके साइट की स्पीड बढ़ा लेते हैं। मैं आपको कुछ फ्री प्लगइन बताऊंगा जिन्हें आप इंस्टॉल करके आप अपनी साइट की स्पीड को काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की साइट की स्पीड को बढ़ाना सीखेंगे, वो भी फ्री प्लगइन के द्वारा। वो कौन कौन से प्लगइन है, उनकी कैसे सेटिंग करनी है जिससे आपकी साइट की स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाए। तो जानने के लिए, सीखने के लिए इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से क्लास तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर हिंदी। तो सबसे पहले आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाइए। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर आपको प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। आपको 2 प्लगइन इंस्टॉल करने होंगे। तो उसके लिए आपको माउस का कर्सर प्लगइन पर ले जाना है और ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम 2 प्लगइन यूज करेंगे। पहला प्लगइन यूज करेंगे यहाँ पर WP फास्टेस्ट कैच, ये है। इसको इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं और एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर WP फास्टेस्ट कैच हमारा इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ पर एक और प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम प्लगइन यूज करेंगे WP ऑप्टिमाइज एंड यहाँ पर WP ऑप्टिमाइज कैच कंप्रेस प्लगइन, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा प्लगइन है ये भी। WP फास्टेस्ट कैच के साथ यूज कर सकते हैं, कोई भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके इसे एक्टिवेट कर लेते हैं एंड एक्टिवेट बटन पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सक्सेसफुली दोनों प्लगइन आ चुके हैं, WP फास्टेस्ट कैच और WP ऑप्टिमाइज क्लीन कंप्रेशन कैच। दोस्तों दोनों प्लगइन काफ़ी अच्छे हैं, शानदार हैं और इनकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो हम दोनों प्लगइन क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि एक प्लगइन में कुछ फंक्शन प्रीमियम है तो दूसरे में फ्री है, दूसरे में प्रीमियम है तो यहाँ पर पहले में फ्री है। तो WP रॉकेट से आप स्पीड बढ़ाते हैं तो इन दोनों की हेल्प लेंगे तो प्रीमियम प्लगइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि WP रॉकेट है ना। तो बहुत लोग WP रॉकेट लेते हैं, तो आप इनको यूज़ कर लेंगे तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम WP फास्टेस्ट कैच की सेटिंग करते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करेंगे। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पहली सेटिंग को इनेबल कर लेना है। तो यहाँ पर कैश सिस्टम इनेबल कर दिया है, इसका मतलब हमारी साइट के अंदर कैश सिस्टम इनेबल हो जाए। तो कैश सिस्टम इनेबल को करते हैं, मैंने पहले ही बता दी, अभी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि हमारी साइट पर कोई कंटेंट सर्च करता है तो पहली बार में वो कंटेंट सर्च कर रहा है और कैश सिस्टम में नहीं है तो वो सर्वर डाटाबेस के अंदर जाएगा, रिक्वेस्ट टाइप होगी तो, है ना। तो डाटाबेस में पहली बार कंटेंट आएगा, डिस्प्ले होगा सिस्टम पर, लैपटॉप कंप्यूटर पर। उसके बाद वो कंटेंट आपके कैश सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर वो कंटेंट को सर्च करता है तो कैश सिस्टम, तो सर्वर कैश सिस्टम से वो कंटेंट को उठाकर आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। उसे बार बार डाटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, इससे टाइम भी बचेगा साइट का और विजिटर का, ओके। तो कैश सिस्टम ने यहाँ पर इनेबल कर दिया, ठीक। प्रीलोड, अगर आपकी साइट काफ़ी बड़ी है तो आप प्रीलोड सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, आपकी छोटी है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसे छोड़ देता हूँ, इस पर क्लिक करके इसे भी टिक मार्क कर लेता हूँ। फिर दोस्तों यहाँ पर मोबाइल, अगर दोस्तों आपको अपने मोबाइल वर्जन पर कैश सिस्टम इनेबल करना है तो कर सकते हैं। अगर आपने सेपरेट मोबाइल के लिए कोई साइट को डिज़ाइन किया है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी साइट वही है जो डेस्कटॉप मोड पर और मोबाइल पर ही है ना। तो हम इसे डिसेबल रहने देते हैं। फिर न्यू पोस्ट, इसे भी इनेबल कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अपडेट पोस्ट, इस पर भी इनेबल कर देते हैं। जब भी हम अपडेट करें और न्यू पोस्ट डालें कैच क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पर मिनिफाई HTML, मिनिफाई CSS, कंबाइन CSS, gzip एंड ब्राउज़र कैचिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर ब्राउज़र कैचिंग को हम इनेबल करते हैं, डिसेबल इमोजी को भी इनेबल करते हैं। अब आपका कहना होगा कि मिनिफाई HTML क्यों नहीं किया, मिनिफाई CSS क्यों नहीं किया और मिनिफाई जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं किया? दोस्तों यहाँ पर मिनिफाई, मिनी CSS जो फंक्शन है वो यहाँ पर फ्री दिए गए हैं WP फास्टेस्ट कैच में, लेकिन मिनिफाई जावास्क्रिप्ट को यहाँ पर प्रीमियम वर्जन में रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इस फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही gzip का करेंगे, ठीक। तो हम इसे डिसेबल रखेंगे, इनका यूज़ हम WP ऑप्टिमाइज में करेंगे, ठीक है। ये प्लगइन है, इसके अंदर हम करेंगे, ठीक। हमारा काम इतना ही है। इन सेटिंग को हमें इनेबल करना है, कैश सिस्टम, लॉग्ड इन यूज़र, न्यू पोस्ट को हमने इनेबल किया, अपडेट पोस्ट को भी हमने इनेबल कर दिया, ठीक है। बाकी मिनिफाई HTML को ड्रॉप किया, मिनिफाई CSS को ड्रॉप, कंबाइन CSS, कंबाइन जावास्क्रिप्ट, gzip को भी हमने यहाँ पर ड्रॉप किया है, ठीक है। ब्राउज़र कैचिंग, डिसेबल इमेज, ये भी हमने यहाँ पर इनेबल किया है। सबमिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी ये सेटिंग एक्टिवेट हो चुकी है हमारी साइट के अंदर, ठीक। अब यहाँ पर डिलीट कैच, इमेज ऑप्टिमाइज, है ना, ये चीज़ें सब प्रीमियम वाले हैं।
तो हम इनकी हेल्प नहीं लेंगे, हम WP ऑप्टिमाइज का यूज़ करके इन फंक्शन की हेल्प लेंगे। ठीक है, अपनी साइट में एक्टिवेट करेंगे। जैसे कि दोस्तों मिनीफाई जावास्क्रिप्ट यहाँ पर WP फास्टर का इन्हें प्रीमियम वर्जन में रखा है, तो हम WP ऑप्टिमाइज में करेंगे। अब हम इस प्लगइन को यूज करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको डाटाबेस को क्लियर कर लेना है। डाटाबेस क्या होता है, आपकी बेकार फाइल होती है डाटाबेस के अंदर, तो ये ऑप्टिमाइज करके उनको रिमूव कर देता है और इस वजह से साइट की स्पीड में फ़र्क देखने को मिलता है। बेकार फाइल है, जैसे कि आपने प्लगइन डिलीट किया है, पोस्ट डिलीट किया है, तो कुछ कंटेंट रह जाता है, तो ये ऑप्टिमाइज करके रिमूव कर देता है। ठीक है, तो जो वार्निंग वाले इनको टिक मार मत कीजिए, वरना एरर भी आ सकती है आपकी साइट में। ठीक है, तो आप देख लेना कि आपको क्या क्या करना है, और अगर आप इन फंक्शन का यूज़ करें तो बैकअप जरूर ले लें साइट का। तो यहाँ पर रन और सिलेक्ट ऑप्टिमाइज पर क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज हो रही हैं। एंड यहाँ पर हमने यूज कर लिए। एंड इमेज पर जाएंगे, तो यहाँ पर इस फंक्शन को इनेबल कर देंगे, ऑटोमेटिकली कंप्रेस न्यूली ऐड इमेज, मतलब न्यू इमेज आप ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाए, इसे इनेबल कर देंगे। ठीक है, सारी इमेजेस कंप्रेस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। ये फंक्शन यहाँ पर इनेबल है। एंड यहाँ पर फिर फंक्शन है अनयूज इमेज एंड साइज, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रीमियम वर्जन है, इनको आपको इग्नोर करना है। कैश सिस्टम पे आते हैं। कैश पे आने के बाद दोस्तों हमें कैश को इनेबल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसे इनेबल कर लिया है। ठीक है, WP फास्टर कैश को, तो आपको इसे डिसेबल रहने देना है। एंड यहाँ पर तीसरे नंबर के ऑप्शन पर जाएंगे gzip कंप्रेस, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑलरेडी इनेबल हो जाएगा जब आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर काम का फंक्शन है मिनीफाई, हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इनेबल मिनीफाई कर देंगे। जो हमने दोस्तों मिनीफाई HTML, मिनीफाई जावास्क्रिप्ट और मिनीफाई CSS को डिसेबल करके रखा था WP फास्टर कैश में, तो यहाँ पर हम इन्हें इनेबल रखेंगे। देखिए यहाँ पर सारे हमारे डिसेबल हैं। क्यों डिसेबल है, क्योंकि हम इनका यूज करना चाहते हैं किसके अंदर, WP ऑप्टिमाइज के अंदर। ठीक है, तो हमारा ही काम हो जाएगा। ठीक, तो दो सेटिंग करेंगे तो एरर आ सकती है साइट में। इधर भी मैं कर लूँ मिनीफाई CSS जावास्क्रिप्ट HTML और WP फास्टर कैश में भी कर लूँ तो एरर आ सकती है, साइट क्रैश भी हो सकती है ना, बेकार हो सकती है साइट। तो आपको यहाँ पर इनेबल करके रखना है। ठीक, अब मिनीफाई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन यहाँ फ्री में यूज हो रहा है, लेकिन हम WP फास्टर कैश में जाएंगे तो यहाँ पर प्रीमियम वर्जन में आ रहा है। ठीक है, तो आपको ये इसके अंदर करना है, तभी ये सेटिंग पूरी मिल पाएगी। ठीक है, तो हमारा ये काम हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्लियर ऑल कैच कर देते हैं। क्लियर ऑल कैच करने के बाद सभी को उठाकर अब साइट की स्पीड को हम चेक करेंगे। ओके, तो इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर खोलेंगे इनकॉग्निटो विंडो में। पहला खोलेंगे गूगल इनसाइट, ये है। दूसरा खोलेंगे यहाँ पर पिंगडम, एंड यहाँ पर URL डालेंगे साइट का। ये हमने साइट की स्पीड चेक करते हैं इसकी कितनी आ रही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मोबाइल डिवाइसेस में 97 परफॉर्मेंस आ रही है, यानी कि 97, और डेस्कटॉप पर यहाँ पर 92 आ रही है। कितनी अच्छी स्पीड होगी साइट की, देखिए यहाँ पर, है ना। पिंगडम में आपको दिखा दूँ इस वाले टूल में भी कि कितनी स्पीड यहाँ पर हमारा दे रही है साइट। पेस्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर 97, एंड यहाँ पर लोड टाइम भी यहाँ पर काफ़ी कम है, और भी मैं कम कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मुझे चेंजेस करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो फ्री वर्जन में सफिशिएंट है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए यहाँ पर हमारे डेस्कटॉप पर इतना आ रहा है 92 परफॉर्मेंस, एंड यहाँ पर मोबाइल डिवाइसेस पे यहाँ पर 97। देखिए कितना अच्छी स्पीड आ रही है ना। तो बस आपको इन दोनों प्लगइन की हेल्प लेनी है, एक यहाँ पर WP फास्टर कैश, दूसरा यहाँ पर WP ऑप्टिमाइज, है ना। तो दोनों प्लगइन की हेल्प से आप अपनी साइट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये दो प्लगइन का कॉम्बिनेशन करना है, WP फास्टर कैश, WP ऑप्टिमाइज, है ना। और जो मैंने सेटिंग बताई है आप उसी सेटिंग कीजिए, है ना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।